आपकी नज़र में एक आदर्श विद्यालय क्या होता है? वो भी एक ऐसी जगह जिसकी पहचान एक पिछड़े इलाके के तौर पर होती हो, जहां किसान तीनों फसलों में से एक ही फसल सही से कर पाता हो, जहां पानी की किल्लत एक अहम समस्या रही हो, जहां बेरोजगारी लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम ना हो, जहां अशिक्षा को खत्म करने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश में लगी हो। ऐसे अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जला रहा है हमीरपुर के चिकासी में पढ़ने वाला पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज। सन 1992 में मेरे जो बड़े भैया हैं श्री जगदीश जी, जिनको हम लोग गुरुजी कहते हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। वो स्वामी ब्रह्मानंद जी से बहुत प्रभावित थे। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में बहुत पिछड़े लोग, बहुत गरीब लोग पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाए। राड भी दूर दराज हमारे यहाँ से पड़ता था, यातायात के साधन नहीं थे। इसी को देखते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत की। चूँकि वो बीटीसी करके आए थे, तो जब गांव में उन्होंने देखा कि शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है और गरीब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, विशेषकर वो बच्चे जो किसानों के बच्चे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए उनके दो बेटे थे जिनका नाम अरुण और वरुण, और उनकी एक बेटी जिनका नाम प्रतिमा दीनदयाल था। उनको भी ध्यान में रखते हुए ये संस्थान चिकासी में एक छोटे से केवल 11 बच्चों से शुरू किया गया था। अब सर इस समय ये मान्यता प्राप्त विद्यालय है। हम लोगों ने 3 संस्थान डाले इसमें: पंडित दीनदयाल प्राथमिक विद्यालय, पंडित दीनदयाल पूर्व माध्यमिक विद्यालय, पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज। इसी के अंतर्गत ये तीनों संस्थान चल रहे हैं। और इस समय इस क्षेत्र में बुंदेलखंड में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से हमारे यहाँ बच्चे ना हो हॉस्टल में। मैडम, ये यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से विद्यालय संचालित है। लगभग 50 बच्चे, 50 से 60 बच्चों का ये बैच निकलता है हाई स्कूल इंटर का, जिसमें कोई आज तक हमारा ये दावा है कि विद्यालय में आज तक कोई फेल नहीं हुआ, सेकंड डिवीजन भी नहीं आया। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास के तहत सभी बच्चे पास होते हैं और लगभग कम से कम 2 से 3 बच्चे यूपी की मेरिट में, जिसमें जिला स्तरीय मेरिट जो बनती है उसमें भाग लेते हैं या उनका सिलेक्शन होता है। बेटियां हमारे यहाँ बहुत अच्छा करती हैं, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज जो चल रहा है, ये छात्रावास मुहैया कराता है। सभी दूर दराज से बच्चे आते हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम पैसे में अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनका जीवन स्तर के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं। और चाहें तो आप बच्चों से पूछें या देख सकते हैं कि इस बुंदेलखंड में हमसे ज़्यादा सुविधा देने वाला छात्रावास कहीं नहीं है इस पैसे में जो हम लोग ले रहे हैं। केवल ये सोचना देख रहे हैं कि हम कम से कम जो कोटा और कानपुर जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहाँ 2-2, 3-3 लाख रुपए कोचिंग के नाम पर लिया जा रहा है, उस कोचिंग हम लोग एक ऐसा संस्थान चलाना चाहते हैं जहाँ से 50 से 60 हज़ार में बच्चे उस स्तरीय कोचिंग को ज्वाइन कर सकें। ये हमारा मेन उद्देश्य। भोजन बच्चे करेंगे, वही अध्यापक करेंगे, वही हम लोग करते हैं। कोई अलग से उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है या कोई ऐसी अलग से नहीं है कि हम लोग बच्चों को कुछ और दें और हम लोग कुछ और खाएं। सभी भोजन जो अध्यापक करेंगे वही बच्चे करेंगे, वही यहाँ के स्टाफ करते हैं जो वर्कर हों। और भोजन की क्वालिटी आप चाहें तो देखें अथवा बच्चों से पूछें। सुबह जो भी संतुलित भोजन है हम लोग मुहैया कराते हैं। हम लोग केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप यदि एक आवासीय विद्यालय का चुनाव करते हैं तो एक बार अभिभावक भी आए, छात्र भी आए, देखें और जहाँ अच्छी पढ़ाई हो आप अपना खुद चुनाव करें कहाँ है आपको पढ़ना। सुविधाओं के लिए जहाँ तक बात की जाए, जैसे छात्राओं के लिए है तो हम लोग छात्राओं के लिए विशेष सुविधा मुहैया कराते हैं। जैसे गरीब छात्रा हैं, बेटियां जो हमारी पढ़ नहीं पा रही हैं, साइकिलों से आइए, हमें बिल्कुल फीस ना दीजिए, आप निःशुल्क हैं। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा बहुत गरीब तबके के छात्रा हैं, उनके लिए हम लोग विशेष व्यवस्था देते हैं कि हमारे यहाँ आइए आप, और कोई शुल्क नहीं लेंगे हम लोग। इसी की तरह ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ हैं जो बहुत होशियार बच्चे हैं, जो मेरिट में स्थान रखते हैं, अथवा जिनके माता पिता बहुत सीधे और सज्जन हैं, जो व्यसन नहीं करते, जैसे गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, उनके बच्चों को हम बहुत कम पैसे में छात्रावास की सुविधा मुहैया कराते हैं। इसी के तहत मेडिकल सुविधा है। यहाँ डॉक्टर सुबह शाम चेकअप के लिए आते हैं। एक तो हम ही लोग रखे हैं, इस साथ ही मेरा भतीजा डॉक्टर अरुण कुमार दीनदयाल, वो भी
फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं और समय समय पर हमारे यहाँ जिला स्तरीय या ब्लॉक स्तरीय टीमें आती हैं। यहाँ बच्चों का आवासीय विद्यालय भी है, जहाँ दूसरे प्रदेशों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। विद्यालय का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और 2 मंजिला बिल्डिंग में बच्चों के क्लासरूम और रहने के लिए कमरे बनाए गए हैं। आवासीय विद्यालय में बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, जिससे वो जो भी लिखें, जो भी सीखें, वो उन्हें समझ आए और हमारी पुरातन संस्कृति से भी उन्हें जोड़ कर रखा जाता है। जैसे खाना खाने से पहले भगवान को याद करना, उन्हें धन्यवाद देना कि हमें उन्होंने भोजन दिया, और मंत्रोच्चारण के द्वारा उन्हें भोग लगाना भी सिखाया जाता है। वहाँ भोजन के समय सभी बच्चे एक लाइन में अनुशासन के साथ बैठते हैं और भोजन मंत्र पढ़ने के बाद ही खाना शुरू करते हैं। को लेकर भी टीचर बच्चों के साथ जी तोड़ मेहनत करते हैं, जहां बच्चों को अच्छे राइटिंग में लिखना सिखाया जाता है। साथ ही उन्हें हर चीज आसानी से समझ आए, इसके लिए उन्हें हर आसान भाषा में पढ़ाया जाता है। ये यहाँ की दी जाने वाली शिक्षा का ही कमाल है कि बोर्ड की परीक्षा में हर बार यहाँ के छात्र छात्राएं टॉप करते हैं। उन बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उनके नाम और फोटो बैनर पर लगाए जाते हैं। मेरा नाम अर्पित है, मैं पंडित दीनदयाल से पढ़ने वाला छात्र हूँ। मैं यहाँ क्लास 8 से पढ़ रहा हूँ, क्लास 12 में पढ़ता हूँ और यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है और टीचर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खिलाया जाता है। यहाँ पर वॉलीबॉल, खो, कबड्डी आदि खेल खिलाए जाते हैं और खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इससे कुछ बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। लड़का हो या लड़की, सभी को एक साथ बेहतर पढ़ाई मिले, इसके लिए टीचर अलग अलग तरीके के उन्हें विषय समझाते हैं। हेलो सर, माय नेम इज निकिता। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th और मैं इस स्कूल में कक्षा 9 से पढ़ रही हूँ और इस स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। हमारे यहाँ किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें मोरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाती हैं और हर तरह की एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर सबसे अच्छे टीचर्स लाए जाते हैं जो हमें हर तरह से हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हमारे कॉलेज में गर्ल्स के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो वो अवेलेबल होती है कॉलेज में। कॉलेज में बच्चों के लिए क्लासरूम काफ़ी बड़े और हवादार बनाए गए हैं, जहां बेंच और सीटों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बच्चे यहाँ पर खिलाया जाता है और जो अन्य हॉस्टल्स हैं उनके मुकाबले बहुत अच्छा खाना भी मिलता है। यहाँ पर जो पढ़ाई के साथ साथ है वो ज्ञानवर्धक बातें भी बताई जाती हैं। काम सिखाया जाता है कि बाई चांस आपको नौकरी ना मिले तो आप अपना धंधा खोल सकें तथा शर्म ना करें। पहली बात, बहुत बड़ी बात होती है शर्म करना। अगर आप शर्म को खोल दें तो आप खुद भी पा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से मतलब 10th क्लास किया तो 10th में हमारे यहाँ पे मतलब पढ़ाई की वजह से हम जिले में 10वें नंबर पे भी आए थे और यहाँ बेस्ट टीचर लाए जाते हैं जिससे कि बच्चों के भविष्य बहुत अच्छे हों और प्रयास करते हैं कि और अच्छे भी लाए जाएं। अभी जैसे नहीं तो और लाते हैं। थैंक यू। पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज के छोटे बच्चों की क्लास में नए भविष्य को भी तैयार किया जा रहा है। क्या नाम है? दिव्यांग। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज चिकासी। कौन सी क्लास में? 3 में। कौन सा गाँव? मोदा। स्कूल कैसा है? अच्छा।
कितना अच्छा? बहुत अच्छा है। खाना मिलता है? हाँ टीचर कैसे हैं आपके? अच्छे अच्छे हैं? अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ मार पड़ती है टीचर से? नहीं नहीं पड़ती। आपको पढ़ना आता है? हाँ थोड़ा पढ़ के दिखाओ। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी प्रकार का चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। कंप्यूटर पर हम अपनी इच्छा अनुसार पत्र लिख सकते हैं तथा अपने मित्र रिश्तेदारों व परिवार वालों को भेज सकते हैं। आपके जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो कैसे हैं? अच्छे संडे मंडे आता है आपको? हाँ सुनाओ। MONDAY संडे संडे रविवार MONDAY मंगो मंगल सोमवार ये है एक लड़का है, इसकी अनुवाद बोलो बड़ा आवासीय विद्यालय में बच्चों के रहने के लिए हवादार कमरे और सोने के लिए बेड भी हैं, जहां गर्मी के मौसम के लिए कूलर भी है और सर्दी के मौसम में बच्चों को ठंड ना लगे उसकी भी पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, जहां बच्चों के लिए समय समय पर वॉलीबॉल और बाकी खेल रखे जाते हैं। कुल मिलाकर पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेहतर शिक्षा की अलख जला रहा है और आने वाले भविष्य को बेहतरी और अच्छी शिक्षा पद्धति से तैयार कर रहा है। अगर अन्य शिक्षण संस्थान भी इसी तरह से शिक्षा और संस्कार पर जोर दें तो भारत की बराबरी दूसरा कोई देश नहीं कर पाएगा। कैमरामैन गजनबी पाशा और सहयोगी अमित मिश्रा के साथ निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, हमीरपुर।